अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपनी फ्रेंड्स को इफ्तार पे बुलाया था, तो इस वजह से बस घर की सफाई कर रही थी। या तो सफाई तो काम वाली आंटी करके चली गई थी, बस मैंने बेडशीट वगैरह सेट करनी थी और जो सामान था बाकी सारा एक्स्ट्रा उनको बस अपनी अपनी जगह पर लगाना था। तो सफाई वगैरह मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने अफ्तारी बनाने की तैयारी करी। बस किचन में गई और जो दही बड़े वगैरह बनाने थे, कस्टर्ड बनाना था, ये सामान इनका जो कटिंग की सेटिंग करनी थी, दूध जो कस्टर्ड बना के फ्रिज में रखना था, वो सब मैंने कहा पहले ही कर लेते हैं। बाकी जो थोड़ा पकौड़े शकौड़े वो एंड टाइम पर बना लेंगे 6 बजे के टाइम। तो बस फिर ये सब्जियां वगैरह मैंने कट कर ली थी बारीक चॉप, और दूध थे उसकी बर्फ़ जम गई थी क्योंकि फ्रिज बंद करना भूल गए थे, तो दूध की बर्फ़ जम गई थी। इस वजह से बस फिर दूध को पहले हमने चूल्हे पे गर्म किया, उसके बाद फिर इसमें कस्टर्ड ऐड किया, फिर कस्टर्ड को हमने फ्रिज में रख दिया था बना के। उसके बाद मैंने जो दही बड़ा में मैं नाम ही भूल गई, क्या कहते हैं, बूंदिया बेसन की ऐसे कुछ कहते हैं, तो बस फिर मैंने वो बनाई। अब कोई कहता है दही बड़े, कोई कहता है दही बल्ले, भी ये समझ नहीं आती कि इन दोनों में से इसका एक नाम कौन सा है एक ही चीज़, लेकिन नाम इसके दो दो हैं। चलो खैर, जो मर्ज़ी नाम ले लो, बनना तो वही है। तो बस मैंने इसको बनाया, और इसका नाम मुझे अभी भी याद नहीं आया कि इसका नाम क्या है। वैसे मुझे याद था, लेकिन मैं अभी भूल गई कि इसका नाम क्या है। मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं याद है इसे क्या कहते हैं। इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे इतनी वीडियोस आ रही थी कि तुम्हारी दोस्ती का क्या फ़ायदा कि तुमने अफ्तारी पर नहीं बुलाया अभी तक। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपनी दोस्तों को अफ्तारी पे बुला लेती हूँ, ताकि उनकी ये शिकायत तो ख़त्म हो जाएगी कि तुम्हारी दोस्ती का क्या फ़ायदा जो तुमने अभी तक हमें अफ्तारी पे नहीं बुलाया। रमज़ान भी ख़त्म होने वाले हैं, सिर्फ ये भी नहीं पता कि 6 रोज़े रहते हैं कि 5 रोज़े रहते हैं, क्योंकि ये भी नहीं कन्फर्म कि 29 हैं कि 30 हैं। तो मैंने कहा रमज़ान पे ख़त्म हो उससे पहले दोस्तों को अफ्तारी पे बुला लेती, क्योंकि तबीयत तो ठीक नहीं थी। मैंने कहा अब तबीयत का भी कोई पता नहीं कि कब ठीक हो, और अगर रमज़ान ही ख़त्म हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए बस जितना मुझसे हो सका मैंने उतना बनाया। बाकी साथ में ये बना ही रही थी कि ये बेसन कम पड़ गया था, फिर मैंने दोबारा बेसन को मिक्स किया और फिर दोबारा से मैंने बनाया, बन गई थी। फिर मैंने इसको पानी में डाल कर मैंने रख दिया था। फिर अब घर की सफाई, और जो सारे आके पूछे कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है क्या। वैसे ये कॉमन होता है कि जब घर में सफाई कर रहे हो, वैसे भी कर रहे हो कि अगर कोई ना आ रहा हो, मूड हो कि हाँ चलो यार आज सफाई कर लेते, तो सारों का क्वेश्चन एक ही होता है कि क्या कोई आ रहा है, क्या कोई आ रहा है घर पे। क्योंकि ये तो मस्त है कि अगर कोई आता है तो ही इतने अच्छे से सफाई की जाती है। या तो फिर जी उसके बाद मैंने फ्रूट काटे सारे, जो कस्टर्ड में डालने थे, कस्टर्ड जो बनाया था उसके अंदर ही। वैसे तो अलग से फ्रूट चाट बनाते हैं, लेकिन मैंने कस्टर्ड बना रहे हैं तो उसी के अंदर फ्रूट डाल लेते हैं, वो अच्छा बन जाएगा, क्रीमी फ्रूट चाट जैसे बनाते हैं हम। ये कस्टर्ड वाली फ्रूट चाट थी। फ्रूट सारे काट लिए थे, और जो स्ट्रॉबेरी थी मैंने कहा था ऊपर गार्निशिंग के लिए रख लेती हूँ, वैसे नहीं डालती, तो ऊपर गार्निशिंग कर लूँगी इससे। फिर जो फ्रूट काटे थे वो सारे मैंने कस्टर्ड में डाले और इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। बस फिर ये एक बाउल में मैंने कस्टर्ड निकाल के उसको अच्छे से मैंने डेकोरेट किया, और मेरी एक डिश मेरी फाइनल तैयार हो गई थी। उसके बाद बस मैंने दूसरी तैयार करनी थी, तो असर की अज़ान हो गई थी। मैंने कहा पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, 5 बज गए थे, तो भी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं गई किचन में, और फिर मैंने बनाने थे दही भल्ले। तो दही भल्ले मैंने बना लिए थे। फिर 5:30 हो गए थे, 6 बजने वाले थे। मेरी एक दोस्त की कॉल आई जो मेरे घर पहली दफ़ा आई थी, तो वो सोसाइटी के बाहर आ गई थी। उसने कहा मुझे आके ले जाओ, बस मैं फिर उसे लेकर आई। उसके बाद अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो दोस्तें भी आ गई थी, सब आ गए थे, तो फिर बस अफ्तारी वगैरह लगानी थी। समोसे रोल वगैरह हमने बाहर से मंगवा लिए थे, बाकी ये 2 डिशें मैंने बनाई थी, पकौड़े मेरी सिस्टर थे। तो बस फिर उसके बाद हमने अफ्तारी लगाई। बस फिर अफ्तारी का टाइम हो गया था, फिर हम सब ने अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी। बस फिर रोज़ा खोलने के बाद तो 1 कप चाय तो लाज़मी होना चाहिए, तो बस फिर मैं गई, मैं चाय बना के लेकर आई सबके लिए। फिर हम लोगों ने बैठ के बातें, अपनी फ्रेंड्स का अपनी फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाया, और फ्रेंड्स को अपनी फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाया। बस फिर सब बातें चलती रहीं। फिर मेरी एक फ्रेंड की फैमिली आ गई थी लेने के लिए, तो बस फिर वो जा रही थी, उसको अल्लाह हाफ़िज़ किया। और जो दूसरी फ्रेंड थी उसको मैंने कहा चलो आ जाओ वॉक करने चलते हैं। तो हम लोग इधर से इसी को अल्लाह हाफ़िज़ कह के हम लोग वॉक करने के लिए चले गए खाती। बस फिर वॉक करके आए थे, तो मेरी दूसरी फ्रेंड के भी लेने के लिए आ गए थे घर वाले, तो वो भी चली गई थी। उसके बाद बस ये किचन का हाल था, जो बर्तन शर्तन सारे फिर ये मैंने धोने थे। तो मेरा दुख सिर्फ वही समझ सकती हैं जो बेचारियाँ मेरी तरह पूरा दिन खड़ी होकर बर्तन धोती हैं। और ये हो गया मैजिक, और सारे बर्तन धुल गए। लेकिन जब सारे बर्तन धोने के बाद किचन की सफाई करो ना, एक्स्ट्रा बर्तन जब देखो कि कोई रह तो नहीं गया, तो कोई ना कोई बर्तन ज़रूर रहता है। ऐसे ही मैंने स्लिप वगैरह साफ़ की। मैंने कहा चलो सारे बर्तन देखती हूँ, स्लिप साफ़ करते करते ही ये बर्तन निकल गए। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं। बस फिर किचन से फ्री होकर मैं बाहर आई, तो हमारे घर के जो 2 बच्चे हैं, इन्होंने अपनी साइकिल के साथ हर चीज़ इधर उधर करी थी, टेबल इधर से उधर सारी चीज़ें। और फिर जब थक गए तो थक के लेट गए। ये मोहतरम इधर फिरे पी रहे थे, और इनकी बहन छोटी वो अंदर कमरे में लेट के फिरे पी रही थी। उसके बाद जी फिर मैंने करी इनकी अनबॉक्सिंग। जो मेरी एक फ्रेंड थी वो केक लेकर आई थी, और जो दूसरी फ्रेंड थी वो मेरे लिए कचरी लेकर आई थी, और एक प्यारा सा बुकेट लेकर आई थी। तो
दोनों ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था। वीडियो तो मेरी देख ही रही होंगी दोनों, तो थैंक यू सो मच। बस फिर गजरे तो मैंने उसी वक्त पहन लिए थे और फिर केक भी कट करके मैं सबको एक एक पीस आया, हमने खा लिया था केक भी। और फिर उसके बाद जी बस हमने कहा अब हम सोते हैं क्योंकि 1 डेढ़ बज गया था। और फिर बस ये सामान लेके बैठे थे क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने पोलर ओपन किया है तो उसका सामान है, इस बस ये सेट करना था सारा, तो ये तो हम कल करेंगे। हमने कहा बस सामान निकाल के सब रख देते हैं, बाकी सेट सुबह करेंगे। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।